निरुपमा जी, क्या आपको लगता है कि जो सिनेरियो इस वक्त फैसल भाई ने या जो बात शिवकांत जी ने कही, यानी फिलिस्तीनियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, अब उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, उनको अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं तो लड़े, नहीं तो पूरी तरीके से सरेंडर कर, ये स्थिति अब हो गई है? फिलिस्तीन इज नो लॉन्गर एन इशू? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये ऐसा हुआ है कि ये जो हमास ने जो इसराइल पे अटैक किया है, उसने एक्चुअली फिलिस्तीन के इश्यू को सेंटर स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है। ये हो रहा था पिछले 5-6 साल से, दैट अरब जो देश थे वो पूरी तरह से तैयार थे कि फिलिस्तीन के इश्यू को साइड में रख के नॉर्मलाइज करें रिलेशंस विथ इसराइल, और ये अंडर प्रेशर फ्रॉम अमेरिकन्स कर रहे थे, क्योंकि अमेरिकन्स का सौदा ये था सऊदी अरब से कि हम ईरान को निपटा लेंगे थ्रू द न्यूक्लियर डील, पर आप इसराइल के साथ नॉर्मलाइज करेंगे। सो दिस वाज द डील, और इस डील के पीछे इन्होंने एक्चुअली एब्राहम अकॉर्ड्स जो साइन किए 2017 आई थिंक 20 अंडर ट्रम्प 2020 अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक तरह से बहरीन, यूएई बहरीन के साथ था, एंड दीज आर द फर्स्ट कंट्रीज। और इसमें फिलिस्तीनियों को बहुत बड़ा धक्का लगा कि यार हम तो है ही नहीं इसमें, हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, दिस इज यूएई and Israel and US signing an accord, तो हमारा क्या होगा? So what the Hamas attack has done is, it to a certain extent, ये फिलिस्तीन के इश्यू को वापस सेंटर स्टेज में लेके आया है, और इट हैज एनेबल्ड फिलिस्तीनियों टू से दैट हम हैं, अभी हम हैं और हमारा इश्यू रहता है। क्योंकि आप अगर इस अटैक के बाद देखें तो there is a lot of history कि ये हमास कैसे पैदा हुआ, what is Hamas in relation to the PLO और फतह, what is West Bank, what is Gaza, इसमें बहुत ज़्यादा curiosity है, और and you can see it everywhere, all these, every news channel, every news organization is writing about it. So in a sense मैं ये नहीं कहूँगी कि फिलिस्तीनियों को अब वर्ल्ड ने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। आई थिंक देयर इज एन अवेयरनेस के इसका एक सोल्यूशन होना चाहिए, बट आई डोंट नो कि होगा कि नहीं, बट द वर्ल्ड इज स्टिल इट स्टिल बिलीव्स कि इसका सोल्यूशन होना चाहिए, although the world is behaving very badly about it. मतलब उनका जो रूल्स बेस्ड, आप एक तो आप चीनियों के साथ जब बात करते हैं, वेस्ट जब बात करती है तो बोलती है रूल्स बेस्ड ऑर्डर, यू नो वी रिकॉग्नाइज कंट्रीज दैट गो बाय द रूल्स बेस्ड ऑर्डर, इम्प्लीकेशन बीइंग कि चाइना रूल्स बेस्ड ऑर्डर को ऑब्जर्व नहीं करता, पर ये वही कर रहे हैं, मीनिंग रूल्स बेस्ड ऑर्डर को तो ये ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं इन गाजा। वहाँ पे तो Israel is being allowed to do what it wants, what it pleases. So in a sense, they have exposed themselves. I just want to add the other thing. आप ये बार-बार आप ये पूछ रहे हैं कि ये अरब देश क्यों साइलेंट है? इसकी एक कॉम्प्लिकेटेड, लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, बियॉन्ड ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसके पहले भी। ये जब इराक ने कुवैत को इन्वेड किया था, उसी टाइम से ये अरब सिंपैथी फॉर पैलेस्टीन had begun to come down, क्योंकि उस टाइम यासिर अराफत ने सद्दाम हुसैन का पूरा साथ दिया था in that war, and that was seen as a big strategic blunder by PLO, क्योंकि the immediately एक lack of trust हो गया between Arab states and PLO, and from there it has actually, the PLO has lost traction in the Arab states for a very long time. तो ये जो हमास का अटैक था उसके बाद से I think that issue has become more relevant. People recognize कि हमास क्या चीज़ है और इसको किसने बनाया है। In a sense ये इजरायली का हाथ था इसमें, इसको हमास को बनाने में, and they also, people also recognize कि वेस्ट बैंक में जो महमूद अब्बास है उनके साथ क्या सलूक किया इजराइल ने, कैसे उनको इग्नोर किया। सो आई डोंट थिंक ऑल इज लॉस्ट येट फॉर पैलेस्टाइन।
बट निरुपमा, आपने कहा कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, बट वेस्ट पूरी तरीके से इजराइल के साथ है। सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो जाके गले लगा रहे हैं, उनके साथ खड़े होने की बातें कर रहे हैं। अरब कंट्रीज एक तरीके से चुप है। हिंदुस्तान जो एक जमाने में पीएलओ के साथ बहुत मजबूती के साथ फिलिस्तीन के मसले पर खड़ा होता है, आज वो इजराइल के साथ है और बहुत टोकनिज्म कर रहा है फिलिस्तीन के मसले पर। यहां तक कि जो यूनाइटेड नेशंस में जो प्रस्ताव भी था उससे उसने अपने आप को एब्सटेन कर लिया। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि भाई ये जो हमास का हमला है वो हवा में नहीं हुआ, इट्स नॉट, इट डिडंट हैपन इन वैक्यूम। 56 साल की जो 56 साल की ऑक्यूपेशन है, लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पा रहा है। तो 8000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं रोज, 500-600 लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं। तो फिर किस दिशा में जाएगी चीजें? मतलब दुनिया देख रही मैसेकर हो रहा है और कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं, और इजराइल की गुंडागर्दी चल रही है। तो अगर रेलिवेंट भी इशू तो क्यों है, क्या इसका कोई मतलब दिखाई नहीं पड़ता मुझे। हाँ, दिस इज ट्रू, यूर राइट। मतलब अब ये समझ नहीं आ रहा कि हाउ वेयर दिस इज ऑल गोइंग टू लीड, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट विल ओनली वेयरएवर इट ट्राइज टू लीड, जितनी भी क्रूअल्टी होगी ना इस वॉर में, जो इजराइल इन्फिक्ट करेगा क्रूअल्टी, उतना उतना ये प्रॉब्लम रहेगा, ये सॉल्व नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। ये चुप होके चले नहीं जाएंगे कहीं, ये वहीं रहेंगे, and this will remain a problem forever. It will remain a problem for Israel. It will remain a problem for Saudi. It will remain a problem for Egypt. It will remain a problem for the whole region, for UAE, for everybody. ये सऊदी का आपने साइलेंस के बारे में पूछा कि Saudi is why is Saudi silent? Saudi is silent because Hamas is close to Iran. It sees that proximity between Iran and Hamas, and Saudi ka biggest problem hai, of course, Iran. So there are all these complexities in that region. But अगर ये प्रॉब्लम, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, और इजराइल की क्रूअल्टी से यही होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, हमास स्ट्रेंथन होता जाएगा, और इससे you know that the resolution of the problem may not take place. But in a sense, the Palestine issue will remain an issue on the books of the whole world. They will not be able to forget about it. बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।